नमस्कार दोस्तों, ABC 91 के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, वर्ण के भेद के बारे में पढ़ा था, शब्द के बारे में पढ़ा था, शब्द के कितने भेद होते हैं इन सब के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम के संज्ञा के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से हमने इन सब क्लास को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। आप लोग इन सब चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, इन बेसिक चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। तो वही जो हम समझते हैं, हम तो ये सब जानते हैं मगर गलतियां कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं। अगर हम उसका बार बार रिवीजन करते जाएं तो वो कमियां हमारी दूर होती जाएंगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर हमारी पकड़ अच्छी होती है, लेकिन हम ज्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा गलती कर देते हैं। हमको ये सब बातें नहीं दोहरानी है। तो हम आपको अब एक नए टॉपिक के साथ पढ़ाते हैं। आज की टॉपिक है लिंग। तो ये शुरू करते हैं। लिंग, अब लिंग क्या है? लिंग के द्वारा हम स्त्री या पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के द्वारा हम लिंग की पहचान करते हैं। अब लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग, एक पुल्लिंग, दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर ये सब होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। हाँ, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग उभय लिंग के अंतर्गत किया जाता है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानाध्यापक, अध्यापक। हाँ, तो ये सब क्या है? अध्यापक अध्यापिका भी होता है। हाँ, लेकिन प्रधानाचार्य हो गया जो पद होता है, जो किसी का पद होता है, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। मुख्यमंत्री, हाँ, जैसे क्या होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य, ये पद के नाम होते हैं। प्राय ये सभी क्या होते हैं? ये सभी उभय लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सब उभय लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है? उभय लिंग। उभय लिंग का मतलब क्या है? जो स्त्री और पुरुष दोनों में, जिनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों में किया जाता है, ये उभय लिंग होते हैं। और मुख्यमंत्री में चाहे जो भी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों मुख्यमंत्री कहलाएंगे। महिला अगर है मुख्यमंत्री, हम उनको मुख्यमंत्री ही बोलेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री है, महिला हो, हाँ, चाहे पुरुष हो, प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। राष्ट्रपति अगर हम बोलते हैं तो राष्ट्रपति भी क्या है? राष्ट्रपति भी पुरुष और स्त्री दोनों में आ जाते हैं। इस तरह से ये उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, उभय लिंग, उभय लिंग। उभय लिंग। तो इस तरह से क्या होते हैं? लेकिन हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में दो ही लिंग पढ़ाए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए हम लिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग है लिंग। जिन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों के द्वारा स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं
पुरुष का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है। होता है, उससे लिंक करते हैं, उसे लिंक करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे लड़का, लड़का, लड़का से हम क्या है, पुरुष जाति का बोध होता है, इससे क्या होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। हाँ, तीसरे क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है, इसलिए क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है। आदमी कह दिया गया तो पुरुष जाति का, कुत्ता कह दिया गया पुरुष जाति का बोध हो जाता है। तो इस तरह से लड़की, लड़की कह दिया गया तो ये क्या बतला रहा है, स्त्री जाति का, स्त्री का बोध कर रहा है, इसलिए तो इस तरह से क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। अब लिंग, अब इस तरह से इन आधारों पर हम लिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या लिंग के भेद के रूप में दिखा सकते हैं। लिंग के भेद क्या है, लिंग के प्रकार। अब इन आधार से हम खुद डिवाइड कर सकते हैं लिंग के कौन कौन से भेद हो सकते हैं। तो लिंग के दो भेद हो सकते हैं, लिंग के दो भेद कौन कौन से, एक पुल्लिंग, क्या हो गया, पुल्लिंग, और दूसरा क्या हो गया, स्त्रीलिंग। हमारा उदाहरण ही, एग्जाम्पल ही हमारा क्लियर कर दे रहा है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। तो एक हेडिंग बनाते हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के बारे में लिखते हैं, पुल्लिंग, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, लड़का, आदमी, जानवरों में लिख सकते हैं, कुत्ता, शेर, हाथी, भालू इत्यादि। इस तरह से क्या है, इस तरह से पुरुष जाति का बोध हो जाता है, तो ये पुल्लिंग हो जाता है। अगला हेडिंग हम डालते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग अर्थात जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, औरत, कुतिया, शेरनी, हथनी। अब भालू में नर भालू,
ये आते हैं, नर भालू, मादा भालू, ये सब। भालू क्या आ जाते हैं, नर भालू कहते हैं, स्त्री में मादा भालू का हो जाता है, स्त्रीलिंग में मादा भालू। इस तरह से ये सब हो जाते हैं। अब इसी तरह से जैसे मक्खी में हो जाते हैं, हाँ, नर मक्खी, मादा मक्खी। कुछ ऐसे जो है पशु होते हैं, इन पशुओं के नाम भी कुछ ऐसे ऐसे जो है कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके नाम भी नर या मादा के रूप में हम लिख सकते हैं। मधुमक्खियों में जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, मक्खियों में नर मक्खी, मादा मक्खी बोलते हैं। हाँ, इसी तरह छिपकली में नर छिपकली, मादा छिपकली। कोयल भी नर कोयल, मादा कोयल। हाँ, कोयल है, नर कोयल हो गया, मादा कोयल हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, हाँ, गैंडा हो गया, गैंडा में भी नर मादा, हाँ, मादा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये सब हमें बताते हैं क्या, पुरुष का। कुछ नर मादा के रूप में भी हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग से पहचान सकते हैं। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति होने का बोध होता है, स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, लड़की, औरत, लाइट कर गई थी। तो हमें एग्जाम्पल है स्त्रीलिंग का, लड़की, इसी तरह से कुतिया, हथिनी, बहुत से लोग हैं, हाँ, हाथी को ही स्त्रीलिंग समझ लेते हैं, लेकिन हाथी पुल्लिंग होता है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हथिनी। अब भालू में नर भालू, मादा भालू आ जाते हैं। अब इसमें भालू में नर भालू, मादा भालू, तीसरे से आ जाते हैं। तीसरे से क्या हो जाता है, इसलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए। भाई हम कुछ अब इम्पोर्टेंट हम बातें इसमें ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अब यहीं से हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्त्रीलिंग किन किन शब्दों से बनकर बना, क्या शब्द लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाएगा, कौन सा प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, या कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, अभी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लिंग में हम कैसे स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं, कैसे हम किस प्रकार से हम स्त्रीलिंग हम जानेंगे कि यह स्त्रीलिंग है। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हम स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं, या पुल्लिंग से हम कैसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अब हमें लिंग को परिवर्तित करना है। हाँ, अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अगर बनाना है, हम कैसे बनाएंगे, यानी स्त्रीलिंग बनाने के नियम, स्त्रीलिंग बनाने के नियम। स्त्रीलिंग में हम कैसे हम लिंग को चेंज कर सकते हैं। हाँ, लिंग को हम कैसे स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके, इसके बाद आपको समझ आए। जैसे हम इसमें आनी प्रत्यय लगाने से, आनी प्रत्यय, हाँ, कोई शब्द है,
अब स्त्रीलिंग में परिवर्तन के लिए बताया जा रहा है, स्त्रीलिंग में परिवर्तन। हाँ, या सीधा सीधा लिख लीजिए लिंग, लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन, यानी कौन से? पुल्लिंग से, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे परिवर्तन करेंगे? अब देखिए आनी प्रत्यय लगाकर, आनी प्रत्यय लगाकर, इसके बाद आइन प्रत्यय लगाकर, क्या? आइन प्रत्यय लगाने से, आइन प्रत्यय लगाने से, ई प्रत्यय लगाने से, इया प्रत्यय लगाने से, ई प्रत्यय लगाने से, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। ई प्रत्यय लगाने से, हाँ, इया प्रत्यय लगाने से, इन प्रत्यय लगाने से, इया प्रत्यय लगाने से, इया प्रत्यय लगा देने से, इन प्रत्यय लगाने से, इन प्रत्यय लगा देने से, हाँ, नी प्रत्यय से, इनी प्रत्यय से, हाँ, नी प्रत्यय, नी प्रत्यय के द्वारा, इनी प्रत्यय के द्वारा, इनी प्रत्यय के द्वारा, इनी प्रत्यय के द्वारा, इका प्रत्यय के द्वारा, आ प्रत्यय के द्वारा, इस तरह से हम इका प्रत्यय के द्वारा, इका प्रत्यय, आ प्रत्यय, इन प्रत्ययों के द्वारा हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अभी कम जैसे हमने बताया आनी प्रत्यय में, जैसे नौकर है, जैसे क्या है? नौकर। आपका क्या हो गया? नौकर। यहां देख लेते हैं, क्या? नौकर, नौकर, नौकर में क्या जोड़ेंगे? आनी, नौकर में आनी जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? नौकरानी। नौकरानी हो गया। हाँ, इस तरह आनी प्रत्यय में ठाकुर से, ठाकुर में, अब इसमें जोड़ देते हैं, थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं, ठाकुर, ठाकुर में आइन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ठाकुराइन। ठाकुराइन प्रत्यय, ठाकुराइन शब्द बन गया इस तरह से। हाँ, इस तरह से ई प्रत्यय लगा करके, हाँ, लड़का में प्रत्यय लगाए, लड़की हो जाएगा। जैसे लड़का, लड़का में आ प्रत्यय है, लड़का में ई प्रत्यय लगा देंगे, क्या हो जाएगा? लड़की। जैसे लड़का, लड़का में क्या जोड़ देंगे? ई प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? लड़की, लड़की हो गया। ई प्रत्यय इस तरह से क्या हो जाता है? इस तरह से ई प्रत्यय हो गया। इसी तरह से ढेर सारे और हैं, जैसे क्या है? इया प्रत्यय, क्या है? इया प्रत्यय। हाँ, इया प्रत्यय लगाने से भी हम बूढ़ा से इया प्रत्यय लगाने, बुढ़िया, बूढ़ा में इया प्रत्यय लगा देंगे, बुढ़िया हो जाएगा। बेटा से लगा देंगे, बिटिया हो जाएगा, इया प्रत्यय। ऐसे क्या हो गया? बूढ़ा, बूढ़ा। हाँ, बूढ़ा में आप भी प्रत्यय लगा है, अब बूढ़ा में इया लगा देंगे, बूढ़ा में इया लगा देंगे, क्या हो जाएगा? बुढ़िया, बुढ़िया हो गया। इसी से बेटा, बेटा है, बेटा में इया लगा देंगे, क्या हो जाएगा? बिटिया, क्या हो गया? बिटिया। इस तरह से क्या है? इया प्रत्यय इसमें जुड़ गया। हाँ, इस तरह से इन प्रत्यय लगा देने से, इन प्रत्यय से लगा देने से कुम्हार, कुम्हार से कुम्हारिन, कुम्हार हो गया। इन प्रत्यय लगा देने से कुम्हार, कुम्हार प्लस इन, कुम्हार प्लस इन लगा देंगे, क्या हो जाएगा? कुम्हारिन, कुम्हारिन। हाँ, लुहार, लुहारिन, लुहार प्लस इन प्रत्यय लगा देने से क्या हो जाएगा? लुहारिन। अब लुहारिन से ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए, ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। इसी तरह से आपके हो गए इनी प्रत्यय लगा देने से या नी प्रत्यय लगा देने से। हाँ, अभी अब जैसे नी प्रत्यय हम बताए अभी, जैसे इनी प्रत्यय से जो हो जाएगा, हाथी से हथनी हो जाएगा, हाथी से हथनी हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाता है? इस तरह से सब हम चेंज कर सकते हैं। तमाम तरह के ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हम
बता सकते हैं। इसी तरह से और भी हम लिख सकते हैं, जैसे इका प्रत्यय जोड़ करके गायक है गायिका, नायक है नायिका। हाँ, अप प्रत्यय लगा देने से, अप प्रत्यय, इका प्रत्यय लगाने से हाँ नायक नायिका। यहां देख लेते हैं, इका प्रत्यय लगाने से नायक, नायक में हम क्या जोड़ देंगे, अब इक प्रत्यय जोड़ देंगे, इका प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, नायिका, नायिका हो जाएगा, गायक गायिका। इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से ये इका प्रत्यय जोड़े से, इन्हीं प्रत्यय से, इन्हीं प्रत्यय जैसे हाथी हो गया, इन्हीं प्रत्यय में जैसे हाथी, अभी हमने एग्जाम्पल बताया था, हाथी में इन्हीं प्रत्यय लगा देंगे, हाथी में इन्हीं प्रत्यय लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हथिनी, हथिनी प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाता है, इस तरह से ये सब, इसी तरह से नाई, नाइन हो जाता है। तो इस तरह तमाम तरह से ऐसे होते हैं जिनसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह से और भी हम देख सकते हैं स्त्रीलिंग बनाने में, जैसे कुछ ऐसे तत्सम शब्द भी होते हैं। तत्सम शब्द में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको हम चेंज करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपका हो जाता है आपका क्या, जैसे कर्ता, कर्ता कर्त्री, कर्ता कर्त्री, वक्ता, वक्ता क्या है, वक्त्री, दाता दात्री। तो ये सब क्या है, ये दाता क्या है, तत्सम शब्द है, कर्ता क्या है, तत्सम शब्द है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से हम उसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इरेज कर दें आप लोग, अगर लेना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए हम इरेज करते हैं। आइए देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, नी प्रत्यय रह गया क्या, नी प्रत्यय हम बना देते हैं। जैसे नी प्रत्यय में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम बना सकते हैं स्त्रीलिंग। जैसे क्या हो जाता है इसमें नी प्रत्यय में, नी प्रत्यय का एग्जाम्पल रह गया था। नी प्रत्यय में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम नी प्रत्यय लगाने से वह क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। जैसे क्या हो जाता है, अभी हमने एग्जाम्पल बताया था उसमें, शेर, जैसे शेर, शेर प्लस नी प्रत्यय लगा देंगे क्या हो जाएगा, शेरनी। मोर प्लस नी, मोरनी। चोर प्लस नी, चोरनी। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अब शेरनी में सोचते हैं हम कि शेरनी में अनी प्रत्यय, मोरनी में अनी प्रत्यय, अनी प्रत्यय हम सुन लेते हैं, दे दिया जाएगा एग्जाम्पल में अनी, तो आप अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो इसमें नी प्रत्यय ध्यान रखना है, इसमें क्या है, नी प्रत्यय है। भील से भीलनी, हाँ ये भी एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, भील और भीलनी। हाँ, भील, भील में नी प्रत्यय लगा देने से क्या हो जाएगा, भीलनी। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के नियम हैं। तो इस तरह से कुछ हम और भी शब्द देख सकते हैं। जैसे क्या है, आगे हम इसे इरेज कर देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं, इरेज कर देते हैं। या इसे हम एक बार रिवीजन कर दें। जैसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन कौन से कई नियम है। इसमें आप आनी प्रत्यय जोड़ने से, नौकर से नौकराइन नौकरानी, आयन प्रत्यय जोड़ने से ठाकुर से ठकुराइन, ई प्रत्यय जोड़ने से जैसे लड़का है लड़की, ईया प्रत्यय जोड़ने से बूढ़ा से बुढ़िया, बेटा में ईया प्रत्यय, बेटा में ईया प्रत्यय यहाँ
आत्मक रहेगा। या प्रत्यय लगा देने से क्या हो जाएगा? बिटिया। कुम्हार से इन प्रत्यय जोड़ने से कुम्हारिन। लुहार से इन प्रत्यय जोड़ने से लुहारिन। नी प्रत्यय जोड़ देने से, नी प्रत्यय जोड़ने से बन जाता है हमारा क्या? जैसे कोई शब्द है शेर, पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग होता है, मोर पुल्लिंग होता है, चोर पुल्लिंग होता है। लेकिन इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग, शेरनी। मोर प्लस नी मोरनी, चोर प्लस नी चोरनी। इसी तरह इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से, इन्हीं प्रत्यय जोड़ देने से हाथी में इन्हीं प्रत्यय जोड़ देंगे, हथनी। इसी तरह तपस्वी भी लिख सकते हैं, तपस्वी तपस्नी। हंस हंसनी, हाँ लिख सकते हैं, तपस्वी तपस्वी में इन्हीं प्रत्यय जोड़ देंगे। इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? तपस्विनी, तपस्विनी रहेगा, तपस्विनी। हंस, हंस पुल्लिंग है, इन्हीं प्रत्यय जोड़ दिया गया, हंसिनी। क्या हो गया? हंसिनी हो गया। इस तरह से इन्हीं प्रत्यय जुड़ गया। हाँ, अभी इका प्रत्यय जोड़ने से, इका में जैसे नायक नायिका, नायक नायिका, गायक गायिका। इस तरह से क्या हो जाता है? अब इसी तरह हमने प्रत्यय का भी एग्जाम्पल छोड़ गया। प्रत्यय का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रत्यय में जोड़ करके, जैसे प्रिय से प्रिया, जैसे क्या हो गया? प्रत्यय का भी एग्जाम्पल प्रिय। प्रिय में प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? प्रिया, प्रिया। छात्र, छात्र में प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? छात्रा। क्या हो गया? इस तरह से इसमें क्या है? प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया? इसलिए इसे पूज्य, पूज्या। क्या हो गया? पूज्य, पूज्या। बाल, बाला, सुत, सुता। तो ये सब क्या है? प्रत्यय। इस तरह से क्या हो जाता है? सुत, सुता। इसमें लिख सकते हैं क्या? सुत में प्लस प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? सुता। हाँ, अरे पुत्र का पर्यायवाची है। बेटा सुत तनय लाल, बेटा सुत तनय लाल। पुत्री का सुता, आत्मजा, दुहिता। तो ये सब क्या हो जाता है? पुत्र पर्यायवाची शब्द है। अगर पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्यायवाची किसके शब्द में भी आता है? सुता किसका पर्यायवाची शब्द है? आत्मज किसका पुत्र पर्यायवाची है? आत्मजा किसका पर्यायवाची है? ये पूछ लिया जाता है। इस तरह से इस तरह से इनके द्वारा हम पहचान लिए क्या? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने कौन कौन से नियम हैं। तो हमने अब इसका नोट्स बनवाने की आवश्यकता नहीं। अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए तो हम लिखवा देते हैं। तो देखते हैं आगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप लोग एक बार लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।